मुसद्दक़ा बनाकर पूरे मुल्क के इंसानों को ये बावर कराने की कोशिश कर रहा है तो गोया हिंदुस्तानी मुसलमान और खासतौर से हिंदुस्तानी मुसलमानों का नौजवान तबका पागल हो गया है। खत तो गारतगिरी सवार हो गई उसके दिमाग के ऊपर। लोगों का खून करना चाहता है, तबाह करना चाहता है, बर्बाद करना चाहता है। और अजीब और गरीब बात यह है कि कल तक हमारे मदरसों पे इल्जाम लगता था, अब ये कहा जा रहा है कि मुसलमानों के जो आला तालीम याफ्ता लोग हैं, टेक्नोक्रेट हैं, प्रोफेशनल्स हैं, मैनेजमेंट के लोग हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत ऊंचे ओहदों में फाइज लोग हैं, 19 लाख और 20 लाख की सैलरी ड्रा करते हैं और बम धमाके कर रहे हैं। तभी सवाल ये पैदा होता है कि क्या उन्हें पागल कुत्ते ने काटा है? किस काम के लिए ये हरकतें कर रहे हैं? कहा जाता है कि उनको जज्बे जहाद सवार है, इस्लाम का नजरिया जहाद उन्हें इस बात पे उभार रहा है। तो गोया ये बात हमें समझाने की कोशिश की जा रही है कि न सिर्फ नौजवान बल्कि इस्लाम बहस मजबूरी ही दहशत गर्दी पे लोगों को उभार रहा है। नाहक कत्ल गारत भी ये वो मजहब, वो दीन जिसके नाम में ही सलामती छुपी हुई है, पोशीदा है, जो अमन और सलामती का मजहब है, उसको इस तरह से मुतारिफ करवाने की कोशिश की जा रही है कि गोया इस्लाम दहशत गर्दी की तालीम देता है। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, हमारे मुल्क में फसादात होते थे, भयानक फसादात हुए, कमनल राइट्स में, मुरादाबाद में, जबलपुर में, अहमदाबाद में, गुजरात में, मेरठ में, मलियाना में, भिवंडी में, एक तवील तारीख है। लेकिन चंद दिन के बाद एक पर्टिकुलर इलाके तक वो फसादात महदूद होते थे, एक इलाके तक महदूद होते थे, कुछ दिन के बाद में फिर हिंदू मुसलमान शीरो शकर होकर मामला खत्म हो जाता था। लेकिन ये जो इल्जाम आप पे लग रहा है दहशत गर्दी का, और जिस बड़े पैमाने पर मीडिया के जरिए इसकी तशहीर हो रही है, आप इसकी इंटेंसिटी को महसूस कीजिए, इसकी गहराई को महसूस कीजिए। हमारा मीडिया, हमारी पुलिस फोर्स, हमारी खुफिया एजेंसियां ये कोशिश कर रही है कि इस्लाम और मुसलमानों को इस मुल्क में इतना बदनाम कर दिया जाए कि कोई दाढ़ी वाला मुसलमान किसी बस में सवार हो, किसी ट्रेन में सवार हो, किसी फ्लाइट में, किसी प्लेन में सवार हो, तो उसके को पैसेंजर दूसरे मुसाफिर ये कहें कि ये हजरत भाई, ये मियाँ जी जब तक उतरेंगे नहीं उस वक्त तक गाड़ी नहीं चलेगी। इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि ये आतंकवादी हो, कहीं ऐसा ना हो कि उन्होंने बम रख दिया हो। ये बात जो मैं कह रहा हूँ ये ख्याली बात नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए कि 9/11 के बाद जिस किस्म के माहौल पूरी दुनिया में पैदा किया गया है, अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के हमले के बाद, आपको मालूम होना चाहिए ऐसे कई वाक़यात हुए हैं। सिर्फ हिथ्रो एयरपोर्ट के ऊपर में, लंदन के हिथ्रो एयरपोर्ट पे 3 वाक़यात ऐसे हुए हैं कि फ्लाइट को रोक दिया गया। तो ये जो मियाँ जी बैठे हुए हैं, ये जो मुसलमान बैठे हुए हैं, जो नमाज पढ़ रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, ये हमें इनसे खतरा है, इनसे डर लग रहा है, पहले आप इनको उतारिए तब फ्लाइट जाएगी, तो हम सब उतर रहे। और ऐसा हुआ। तो आपको मालूम होना चाहिए कि इस वक्त में अमेरिका के अंदर एक रिसेंट सर्वे जो किया गया, उसमें ये बताया गया कि 35% अमरीकी, 35% अमरीकी जो है वो किसी मुसलमान को अपना पड़ोसी नहीं बनाना चाहते, किसी मुसलमान को अपने पड़ोसी नहीं देखना चाहते हैं। आप अंदाजा लगाइए, मैं ये बात कह रहा हूँ, ये मामूली बात नहीं है, ये दूर बात नहीं है। आपके अपने इस इलाके में क्या हो रहा है? आजमगढ़ के बच्चों के लिए अब मकानों के दरवाजे बंद हो रहे हैं। क्यों? ये माहौल पैदा किया जा रहा है कि आजमगढ़ के लोग आतंकवादी हैं, आजमगढ़ को आतंकगढ़ का नाम दिया जा रहा है। अगर ये सूरत हाल एक जिले तक महदूद न हो, पूरे मुल्क के मुसलमानों को अगर आतंकवादी घोषित कर दिया जाए, पोटेंशियल आतंकवादी घोषित कर दिया जाए, तो आप समझ जाइए कि क्या आपके गैर मुस्लिम भाई आपके साथ बैठने के लिए, खाने पीने के लिए, सफर करने के लिए, आपके साथ कारोबार करने के लिए तैयार हो? इस इंटेंसिटी को महसूस कीजिए। ये जो साजिश रची गई है बहुत गहरी साजिश है। ये कम्युनल राइट के जो फसादात की जो तारीख थी उससे ज्यादा गहरी साजिश है। अगर इस साजिश का कलाकम्मा करने की कोशिश नहीं की गई तो इसके बहुत ही दूररस नतीजे निकले। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा मुल्क जो है वो एक तस्सीरी समाज है, एक प्लूरल सोसाइटी। इस मुल्क में हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिब को मानने वाले लोग हैं, मुख्तलिफ ज़बानें बोलते हैं, मुख्तलिफ इलाकों में रहते हैं, और इसकी यूनिटी और
एकता और उसकी अखंडता उस वक्त तक बाकी रहेगी जब तक कि ये जो सेंसिटिविटीज हैं, ये जो डाइवर्सिटीज हैं, ये महफूज रहेंगी। हर एक के साथ अदल होगा, हर एक के साथ इंसाफ होगा। लेकिन जिस दिन ये सूरत नहीं रहेगी उस दिन इस मुल्क के अंदर सिविल वार पैदा हो जाएगी। आज क्या हो रहा है? राज ठाकरे बॉम्बे में क्या कर रहे हैं? राज ठाकरे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप हिंदुस्तानी हो सकते हैं, लेकिन आप बॉम्बे में अकेले रहते। अगर ये बात दिल्ली के लोग तय कर दें, ये बात बिहार के लोग तय कर लें, ये बात महाराष्ट्र के लोग तय कर लें कि हमारे क्षेत्र में या हमारे इलाके में या हमारे सूबे में दूसरे सूबों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, तो पूरे मुल्क में क्या सूरत पैदा हो गया, अंदाजा लगाइए। तो हमें ये बात समझना चाहिए कि इस मुल्क का जो प्लूरल स्ट्रक्चर है, इस मुल्क का जो तकसीरी समाज है, अगर उस तकसीरी समाज को मुतासिर किया जाएगा तो इस मुल्क के अंदर इंतशार पैदा हो जाए, इस मुल्क के अंदर लड़ाई पैदा हो जाए। तो गोया कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ अनासिर ऐसे हैं जो इस मुल्क की जो प्लूरल फैब्रिक है, जो सेकुलर फैब्रिक है, जो सोशल फैब्रिक है, उसको डिस्टर्ब करना चाहते हैं और एक सिविल वार की कैफियत पैदा करना चाहते हैं। वो कौन लोग? हम ये समझते हैं कि बम धमाके हो रहे हैं, मासूम लोगों की जानें जा रही हैं, हमें इस पर इंतहाई अफसोस है। लेकिन बम धमाकों के इल्जाम के तौर पर मुसलमानों को जिस तरह पेश किया जा रहा है, ये दरअसल असल मुजरिमीन पर से पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। बहैसियत मुसलमान के भी, बहैसियत हिंदुस्तानी के भी मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम उन ताकतों को, उन शक्तियों को, उन अनासर को बेनकाब करें जो इस मुल्क को तबाह बर्बाद करना चाहते हैं। और बदकिस्मती से हमारी पुलिस, हमारी खुफिया एजेंसियां और इस वक्त मुल्क का जो वज़ारत दाखिला है, ये उन तंजीमों की, उन अफराद की आलाकार बनी हुई। बुजुर्गों और भाइयों, आप जानते हैं 9/11 के बाद हमारे मुल्क में जब एनडीए की सरकार आई थी तो 9/11 के बाद वॉर ऑन टेरर के नाम से जंग अमेरिका ने पूरी दुनिया के मुसलमानों के खिलाफ छेड़ रखी थी, उसी को हमारे मुल्क ने भी स्वीकार कर लिया और अमेरिका से दोस्ती के तकाजे के तहत में पहला काम उसने ये किया था। 11 सितंबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ या हमला कराया गया या वहीं के लोगों ने किया। जो ये बात अजीब व गरीब है, आज इंटरनेट को अगर आप देखेंगे तो इससे 50 किस्म की थ्योरी सामने आती। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि उसके बाद हमारी हुकूमत पहली हुकूमत है जिसने वॉर ऑन टेरर की जंग में अमेरिका का हलीफ बनने का अहद किया, फैसला किया और यहाँ पर मुस्लिम तलबा और नौजवानों की एक तंजीम जो 24-25 साल से में काम कर रही थी, उस पर पाबंदी लगाई। वो उसकी पूरी तफसील अजीज शाही आपको कह चुके हैं। और उसके बाद पूरे मुल्क में पहले मदरसों को आतंकवाद से जोड़ने की कोशिश की गई और अब मुस्लिम नौजवानों को आतंकवाद से जोड़ने की कोशिश की जाती है। हम ये देखना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। मुल्क के अंदर यकीनन ऐसे ग्रुप हैं, ऐसी शक्तियां हैं, ऐसे अनासिर हैं जो एक अरसे से हिंदू और मुसलमानों के दरमियान तफरीक पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक अरसे से हिंदुस्तान के जो फ़िरक़ावाराना यकजहती है इसको डिस्टर्ब करना चाहते हैं, जो एक अरसे से यहाँ का जो सोशल फैब्रिक है इसको डिस्टर्ब करना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने उनकी ताकत, उनकी कोशिश से सिर्फ चंद फसादात तक महदूद रही, चंद बेबुनियाद प्रोपेगेंडे तक महदूद रही, चंद किताबों तक महदूद रही, तकरीरों तक महदूद रही, बाबरी मस्जिद की शहादत तक महदूद रही। लेकिन अब उनकी दोस्ती जिन अनासिर से हुई है, जिन ताकतों से इन्होंने दोस्ती की है जो इंसानियत के दुश्मन हैं, उन ताकतों से दोस्ती की है, वो ताकतें आज हमारे मुल्क को ये सबक सिखा रही है कि मुसलमानों पर से अगर तुम्हें निपटना है तो इन पर दहशतगर्दी का इल्जाम लगाया जाए। जिस तरह अमेरिका ने 9/11 के बाद उसामा बिन लदीन का हवाला और बहाना बनाकर अफगानिस्तान को ताराज किया, WMD का बहाना बनाकर इराक को ताराज किया, इस तरह आप इस हरबे से, इस हथियार से दहशतगर्दी के इस मुल्क के मुसलमानों को आइसोलेट कर देंगे, तहस नहस कर देंगे, तबाह बर्बाद कर देंगे। और ये आजमूदा फार्मूला वहां से हमारे मुल्क की इन ताकतों ने इख्तियार कर दी। वो ताकतें कौन है आप और हम अच्छी तरह जानते हैं। वो अमेरिका और वो इसराइल जिससे आज हमारी नई नई दोस्ती हुई है, जिसके साथ हम माशी रिश्ते बनाने की कोशिश कर रहे हैं और मुल्क की माशी तरजीहात बदलते जा रही है, हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज तब्दील हो रही है,
اور عام آدمی پریشان